हाय फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं ओसवाल पंप आईपीओ की, तो आज वो जो कंपनी है लिस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अगर उसकी बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन अराउंड डिटेल में 3.6 टाइम्स हुआ था, यानी काफ़ी लोगों को ओसवाल पंप आईपीओ का जो है अलॉटमेंट हो चुका है और आज उसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है। अगर हम देखा जाए जीएमपी की, तो अराउंड 15% से घटते घटते क्लोजिंग तक वो 10% तक आ चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 10 से 15% तो हमको शायद प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अगर आज बात करते हैं ओसवाल पंप के शेयर की, तो अराउंड 3% से 5% के प्रीमियम पे वो अभी चल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, यानी अगर हम सेल्स देखें या प्रॉफिट देखें, अगर हम बात करते हैं ओसवाल पंप के प्रॉफिट की स्पेशली, तो वो डबल और ट्रिपल होता चला गया है। तो उसके चलते देखा जाए ऐसी आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिसका प्रीमियम इतना कम हो, यानी कि जो 3 to 5% पे ही लिस्ट हो। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इस कंपनी के हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो अराउंड 70 से 80% जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी से ही आता है। यानी कि जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत जो ये सेलिंग करते हैं, उसमें से 70-80% इसी पीएम कुसुम योजना के तहत आता है, जो कि 2019 में स्टार्ट हुए थे और उसी के बाद से इनका जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन आने लग गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पीएम कुसुम योजना है, जिससे उनका अराउंड 80% का रेवेन्यू आ रहा है, यानी बहुत बड़ा बिजनेस जो है इसी पे डिपेंडेंट है, वो नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक ही एक्सटेंड किया गया है। तो अगर ये और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया, तो क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू अराउंड 80% उसी से आ रहा है, तो इनके रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और इसी के चलते इसी कंपनी को इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिला और आज देखा जाए 3 to 5% पे ही ये रेंग रहा है।